हेलो नमस्कार, सुप्रभात। शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज है 21 मई। एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबरें। पीटीईटी प्रदेश में शांतिपूर्वक हुई परीक्षा। सीधे केंद्रों पर सामग्री भेजने का प्रयोग रहा सफल। परीक्षार्थियों के सामने खोले प्रश्न पत्र, कक्ष में ही ओमआर सेल। जीजीटीयू ने बांसवाड़ा से प्रदेश भर में रखी निगरानी। 5 वर्ष से खुली गोपनीय सामग्री। कुलपति ने कहा, विगत समय से देश और अनेक राज्यों में अनेक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य प्रकार की समस्याओं के कारण आयोजक संस्थाओं की साख पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। विश्वविद्यालय के समक्ष परीक्षा आयोजन बड़ी चुनौती थी। सभी प्रयास और नवाचार सफल रही। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि माध्यमिक शिक्षा में तबादलों की राह होगी आसान। सेटअप परिवर्तन पर लगाई रोक। प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन मामले में विभाग बैकफुट पर। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि शिक्षा विभाग से काउंसलिंग पर लगा दी रोक। प्रक्रिया होती तो प्रारंभिक शिक्षा में करीब 1520 पद रिक्त हो जाती। शिक्षकों के 6D सेटअप परिवर्तन का आदेश स्थगित। 750 थर्ड ग्रेड टीचर को माध्यमिक शिक्षा में लगाना था। पहले से ही प्रारंभिक शिक्षा में 870 के करीब पद रिक्त चल रहे। पाली में अगर 6D की प्रक्रिया होती तो प्रारंभिक शिक्षा के 750 से अधिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों पर नियुक्त होते। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा अभ्यर्थी प्रशिक्षता करवा सकेंगे संशोधन। आरपीएससी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2022 में संशोधन का अवसर दिया गया है। अभ्यर्थी 25 मई तक अपने नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। परीक्षा 27 जून को होगी। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होगा। वही बड़ी खबर देखने को मिली है कि कॉलेज लेक्चरर के 1952 पदों पर भर्ती के लिए अगले माह जारी हो सकता है विज्ञापन। आरपीएससी 1 महीने का समय अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए दिया जाएगा। कॉलेज शिक्षा विभाग में कॉलेज लेक्चरर के 1952 पदों पर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग इस भर्ती का विज्ञापन अगले महीने में जारी कर सकता है। इसकी तैयारी की जा रही है। आयोग को अर्चना मिल चुकी है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कुछ कवरेज है जिनका संबंधित विभाग से निराकरण कराया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अलग अलग विषयों में कितने पद हैं, इनका विवरण भी विज्ञापन में जारी किया जाएगा। 2 और भर्तियों का भी इंतजार। आयोग द्वारा RAS 2023 और लॉ अधिकारी के पदों पर भी भर्ती के विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। इन पदों के लिए आयोग को अर्चना मिल गई है, लेकिन संबंधित विभागों ने अब तक इनकी कवरेज पूरी नहीं की है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि सरकारी परीक्षा.com पर अब राज्यों में होने वाली भर्ती की भी मिलेगी जानकारी। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से युवाओं के लिए बनाई गई सरकारी परीक्षा.com वेबसाइट के जरिए अब अन्य राज्यों की परीक्षाओं की तैयारी भी की जा सकेगी। राजस्थान में निकलने वाली सरकारी भर्तियों की ऑनलाइन तैयारी स्टूडेंट घर बैठे कर सकेंगे। इसके लिए राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड व सरकारी परीक्षा.com के बीच MOU हुआ है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि 4 जून को परीक्षा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टॉप की बाध्यता। IIT गुवाहाटी ने एडवांस की तैयारी के लिए टेस्ट पेपर जारी किए। जैंक काउंसलिंग 25 मई से शुरू हो गई। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि गर्मी ने बिली परीक्षा। दस्तावेज जांचने तक परीक्षार्थी नंगे पाव बाहर खड़े रही। पीटीईटी 41 डिग्री पारा, तेज गर्मी फिर भी उतरवाए चप्पल और सैंडल। कुर्ती की आस्तीन भी काटी। 1294 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। कुल 10,860 ने दी परीक्षा के जिला समन्वयक डॉक्टर पयोत जोशी ने बताया कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 6,284 में से 5,645 परीक्षार्थी उपस्थित और 739 से अनुपस्थित रही। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 5,870 में से 5,215 उपस्थित रहे व 755 अनुपस्थित रही। इस तरह कुल 10,860 ने परीक्षा दी। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। वही बड़ी खबर है कि 48,000 नए शिक्षक लगाने के लिए करना था सेटअप परिवर्तन। 24 मई से काउंसलिंग थी, अब समय लगेगा। 28,000 शिक्षकों को इच्छा के विरुद्ध माध्यमिक में भेजने की तैयारी थी। विरोध के बाद बैकफुट पर आया विभाग। सेटअप परिवर्तन स्थगित। माध्यमिक सेटअप में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए। 92,963 कार्यरत 64,328 और रिक्त 28,735 रहे। शिक्षक नेता बोले, सेटअप परिवर्तन करना शैक्षणिक रूप से गलत है। वही बड़ी खबर है कि पीटीईटी जिले में 6,530 में से 5,771 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। इस बार परीक्षा के दौरान नेट बंदी नहीं की गई। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है कि प्रदेश में बीएड की एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा।
वहीं इंडियन नेवी में 372 पदों के लिए 29 मई तक आवेदन मांगे गए। विद्यार्थी भुगतान सहित ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन। इग्नू में एडमिशन के लिए 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। स्कूटी योजना के लिए 25 तक आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम से कर सकेंगे आवेदन। वहीं बड़ी खबर है कि सबको अपडेट रखने वाले समग्र शिक्षा अभियान की याददाश्त गायब। वेबसाइट 1 साल से अपडेट नहीं की। 1 साल पहले कई अफसर ट्रांसफर व रिटायर्ड, लेकिन वेबसाइट पर आज भी सीडीओ, शिक्षक परमिट, सीएम तक पहुंची शिकायत। उदयपुर गौड़ के बाद 2 सीडीओ बदले पर नाम आज भी उनका ही है। बांसवाड़ा प्लात 1 साल पहले रिटायर्ड। वेबसाइट पर सीडीओ जरूरी इसलिए शिक्षक वेबसाइट से ही लेते हैं हर जानकारी। डूंगरपुर यहाँ भी रिटायर हो सके सगन को सीडीओ बता रहे हैं। वहीं बड़ी खबर है कि पीटीटी दोनों प्रश्न पत्रों में 200 सवाल पूछे। मानसिक योग्यता के खंड में प्रश्नों का इस तरह ही रहा। रीजनिंग के सवाल कम आई। पीटीटी पहली बार क्वेश्चन बुक साथ लेकर गए अभ्यर्थी। 88% उपस्थिति रही। एएन सिविल जयपुर अजमेर में इस सेंटर जीके में योजनाओं से अधिक प्रश्न पूछे। कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा रहने की उम्मीद। गर्मी का सर्दी का अनुपस्थित रही। 11,865 अभ्यर्थी। उपस्थिति मात्र 44.33% ही रही। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय आए। पिछली कुछ भर्तियों में ये ट्रेंड चल रहा है कि करीब 50% ही अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। ये एक विसारणी प्रश्न है। इससे भर्ती एजेंसियों को भी सोचना पड़ रहा है। पेपर में 120 प्रश्न पूछे गए। जॉब रिक्वायर्ड के अनुसार प्रश्नों के अलावा जीके और सामान्य अध्ययन के प्रश्न भी आए। वही बड़ी खबर है कि 8वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में सामने आई कई तरह की लापरवाही। परीक्षा देने के बावजूद छात्रा को दिखाया अनुपस्थित। अब केंद्र अधीक्षक नहीं दे रहे उपस्थिति प्रमाण पत्र। गड़बड़ी 4 विषयों में A ग्रेड होने के बाद भी ओवरऑल परिणाम भी ग्रेड B। वही खबर निकल कर आ रही है कि खबर का असर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और पात्रता की जांच संबंधी जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 1 जून तक की जाएगी। शिक्षकों के 9,712 पदों पर 14,033 अभ्यर्थियों की सूची तैयार। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। 39 महात्मा गांधी स्कूलों में बगैर शिक्षकों के छात्रों को प्रवेश दिया था। वहीं बड़ी खबरें देखने को मिल रही है कैरियर को लेकर के। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन जूनियर इंजीनियर मैनेजर आदि के 67 पदों पर अवसर। विद्यार्थी 31 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भुगतान सहित करेंगे अपना आवेदन। इंजीनियर समेत अन्य पदों पर भर्ती। विद्यार्थी 6 जून तक भुगतान सहित कर सकेंगे आवेदन। वहीं एक बड़ी भर्ती है कि झारखंड हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट के 42 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 24 जून तक भुगतान सहित आवेदन ऑफलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर दर्जी कुक समेत अन्य पदों पर मौका। विद्यार्थी 19 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भर सकेंगे अपना आवेदन। वही बड़ी खबर है जालोर के 49 में से 27 निजी और 47 में से 25 सरकारी विद्यालयों को 100% रहा परिणाम। पहली बार विज्ञान वर्ग में जालोर के 25 सरकारी विद्यालयों ने 100% परिणाम दिया। इतना निजी विद्यालय ही दे पाए। ये 3 कारण जिससे सरकारी स्कूलों का बड़ा परिणाम। ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा हुई। विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त थे तो स्मार्ट टीवी व प्रोजेक्ट से पढ़ाई के लिए हाई डिस्क से सभी विद्यालयों में ई कंटेंट से पढ़ाई कराई। आईसीटी लैब सभी सामग्री लेबामसों को प्रेरित किया। वही बड़ी खबर है कि पीटीटी प्रदेश में शांतिपूर्वक हुई परीक्षा। सीधे केंद्रों पर सामग्री भेजने का प्रयोग रहा सफल। परीक्षार्थियों के सामने खोले प्रश्न पत्र। कक्ष में ही OMR सेल। GGTU ने बांसवाड़ा से प्रदेश भर में रखी निगरानी। 5 वर्ष से खुली गोपनीय सामग्री। बांसवाड़ा से प्रदेश भर में निगरानी रही। कुलपति ने कहा विगत समय से देश और अनेक राज्यों में अनेक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य प्रकार की समस्याओं के कारण आयोजक संस्थाओं की साख पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे। विश्वविद्यालय के समग्र परीक्षा आयोजन की बड़ी चुनौती थी। सभी प्रयास और नवाचार सफल रहे। प्रोफेसर IV त्रिवेदी के अनुसार। वहीं बड़ी खबर है बैकफुट पर शिक्षा विभाग। शिक्षक संगठनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अवकाश के दिन आते जारी। विरोध के बाद शिक्षकों के 6-3 सेटअप परिवर्तन स्थगित। क्या कहता है ये नियम 6-3 के तहत माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 और लेवल 2 के विषयवार रिक्त पदों पर प्रारंभिक शिक्षा से वरिष्ठ शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में समायोजन करने का प्रावधान है। शिक्षकों ने आशंका जताई कि ऐसा करने पर प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में रिक्त पद बढ़ जाएंगी। साथ ही सरकार इसके आहट में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं करेगी। यही वजह रही कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय के रवि, आचार्य शेखावत के श्रवण, पुरोहित भगत सिंह के किशोर, पुरोहित प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के महेंद्र पांडे तथा प्रगतिशील के यतीश वर्मा एकजुट होकर विरोध में खड़े हो गए।
वहीं बड़ी खबर है कि जयपुर में 51.80% रही उपस्थिति AEN सिविल परीक्षा 2022। वहीं PTT परीक्षा में बैठे 89.70% परीक्षार्थी। जोधपुर में 97 सेंटरों पर 87% उपस्थिति रही। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।